नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको चौंका देगी। भारत की इस पावन भूमि पर जितने भी देवी देवता हैं, उनमें से एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम सबसे पहले याद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भगवान गणेश की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे बप्पा के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपकी नींद उड़ा देंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ही कभी किसी ने आपको बताई होंगी। आज मैं खोलूंगा गणेश जी के उन अनसुने रहस्यों को जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर में। सबसे पहले एक चौंकाने वाला तथ्य दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक अद्भुत रहस्य है। रामचरितमानस में लिखा है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था तो इन दोनों ने सबसे पहले गणपति की पूजा की थी। लेकिन यहाँ तो पहेली और गहरी हो जाती है। गणेश तो पार्वती माता के पुत्र हैं, फिर माता ने अपने पुत्र की पूजा उसके जन्म से पहले कैसे कर ली? इसका जवाब छुपा है विज्ञान में। पंच महाभूत के सिद्धांत के अनुसार सभी जीवन की शुरुआत जल से हुई है। गणेश जी को जल तत्व का अधिपति माना जाता है, इसीलिए वे प्रथम पूज्य हैं, क्योंकि जल ही सभी जीवन का आधार है। दूसरा रहस्य, गजमुख का असली मतलब अब आता है। दूसरा बड़ा रहस्य, लोग सोचते हैं कि गणेश जी का हाथी का सिर सिर्फ एक कहानी है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। गणेश जी का बड़ा सिर दरअसल मस्तिष्क और बुद्धि के संतुलन का प्रतीक है। हाथी की सूंड की लचक न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रतीक है, यानी हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता। और भी रहस्यमय बात यह है कि गज का अर्थ केवल हाथी नहीं है। संस्कृत में गज का अर्थ संख्या 8 भी है। मतलब गजमुख का असली अर्थ है कि गणेश जी 8 दिशाओं में अपनी दृष्टि रखते हैं। तीसरा रहस्य, 32 रूपों का विज्ञान। यहाँ एक और चौंकाने वाला तथ्य है। गणेश पुराण में गणपति के 32 रूप बताए गए हैं। ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है, बल्कि जीवन के अलग अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाल गणपति से लेकर संकट हर गणपति तक हर रूप हमारी जिंदगी की एक खास जरूरत को पूरा करता है। चौथा रहस्य, तांत्रिक स्वरूप। अब मैं बताऊंगा एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। गणेश जी का एक अत्यंत रहस्यमय तांत्रिक स्वरूप भी है, उच्चिष्ट गणपति। ये वो रूप है जिसकी साधना केवल तांत्रिक करते हैं। इस रूप में गणेश जी नकारात्मक एनर्जी का खात्मा करते हैं और साधक की सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलते हैं। पांचवा रहस्य, विसर्जन का साइंस। गणेश विसर्जन के पीछे भी गहरा साइंस है। मिट्टी से बनी प्रतिमा जब पानी में घुलती है तो हल्दी, कुमकुम और जड़ी बूटियां पानी को शुद्ध करती हैं। ये एक नेचुरल वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। छठा रहस्य, चतुर्थी का चांद। यहाँ एक और मिस्ट्री है। गणेश चतुर्थी पर चांद देखना मना क्यों है? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। चंद्रमा ने गणेश जी का मजाक उड़ाया था। गुस्साए गणेश जी ने श्राप दिया था कि जो भी चतुर्थी के दिन चांद देखेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण पर भी स्यमंतक मणि का आरोप इसी वजह से लगा था। दोस्तों, ये थे गणेश जी के कुछ अनसुने रहस्य, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आगे की एपिसोड्स में मैं और भी चौंकाने वाले तथ्य लेकर आऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि कौन सा रहस्य आपको सबसे दिलचस्प लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गणपति बप्पा के और भी रहस्य आने वाले हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जन्म के अनसुलझे रहस्य, कैसे हुई गणेश की उत्पत्ति। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे गणेश जी के जन्म का सच। जो कहानियां आपने सुनी हैं उनमें से कई आपको चौंका देंगी। गणेश जी के जन्म की कहानी जितनी मशहूर है उतनी ही रहस्यमय भी है। पुराणों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं और हर कहानी एक गहरे सच की तरफ इशारा करती है। पहली कहानी, उपटन से जन्म का सच। सबसे फेमस कहानी यह है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को बनाया था। लेकिन यहाँ उपटन शब्द का बहुत गहरा मतलब है। स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से उपटन का मतलब है अज्ञानता का मैल। माता पार्वती ने अपनी चेतना की शुद्धता से इस अज्ञानता को हटाकर एक नई चेतना का जन्म दिया। यही गणेश हैं। दूसरी कहानी, गंगा में विसर्जन का रहस्य। पद्म पुराण में एक अलग स्टोरी है। इसके मुताबिक पार्वती जी ने एक खूबसूरत आकृति बनाई जिसका मुंह हाथी के जैसा था।
उन्होंने इसे गंगा में डाल दिया और वह बहुत बड़ी हो गई। यह कहानी प्रकृति के एवोल्यूशन की साइंटिफिक प्रोसेस को दिखाती है। तीसरी कहानी पंच तत्वों से निर्माण वराह पुराण में लिखा है कि भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया था, लेकिन जब देवताओं को लगा कि वे बहुत सुंदर बन रहे हैं तो शिव जी ने उनका पेट बड़ा कर दिया और हाथी का मुंह लगा दिया। यह कहानी बताती है कि असली खूबसूरती बाहरी रूप में नहीं बल्कि अंदरूनी गुणों में होती है। चौथी कहानी शनि की दृष्टि का श्राप। सबसे रहस्यमय कहानी शनिदेव से जुड़ी है। जब सारे देवता गणेश जी को आशीर्वाद दे रहे थे तो शनिदेव सिर नीचे किए खड़े थे। माता पार्वती के पूछने पर शनिदेव ने कहा कि उनकी नजर से बच्चे का नुकसान हो सकता है, लेकिन जब माता जी के कहने पर शनिदेव ने देखा तो गणेश जी का सिर कट गया। पांचवी कहानी श्राप की चेन। सबसे गहरी कहानी ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। इसके मुताबिक एक बार भगवान शिव ने गुस्से में सूर्यदेव पर त्रिशूल से अटैक किया था। सूर्यदेव के पिता कश्यप ऋषि ने श्राप दिया कि जैसे तुम्हारे त्रिशूल से मेरे बेटे का नुकसान हुआ है वैसे ही तुम्हारे बेटे का सिर भी कट जाएगा। यह श्राप ही गणेश जी के सिर कटने का कारण बना। साइंटिफिक व्याख्या मॉडर्न साइंस की नजर से देखें तो ये सभी कहानियां कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट की प्रोसेस को दिखाती हैं। हाथी का सिर बुद्धि और मेमोरी का सिंबल है। हाथी में गजमुक्ता होता है जो हाई कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। इंसान का शरीर एक्शन का सिंबल है। दोनों मिलकर एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाते हैं। कटा हुआ सिर कहाँ गया? सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि गणेश जी का ओरिजिनल सिर कहाँ गया। कुछ कहानियों के मुताबिक वह गंगा में बह गया, लेकिन एक बिलीफ के अनुसार वह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की पाताल भुवनेश्वर गुफा में आज भी मौजूद है। इस गुफा में आदि गणेश के नाम से पूजा होती है। जन्म का टाइम। गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को दोपहर के समय हुआ था। यह टाइम साइंटिफिक तरीके से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय सूर्य की रेज सबसे तेज होती हैं और प्राण एनर्जी पीक पर होती है। असली मतलब दरअसल गणेश जी का जन्म फिजिकल बर्थ नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस का अवेकनिंग है। जब व्यक्ति अपने अज्ञान को हटाकर बुद्धि को जगाता है तब उसके अंदर गणेश का जन्म होता है। यही कारण है कि गणेश जी को मूलाधार चक्र का देवता माना जाता है। दोस्तों, यह जन्म कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अंदर के अज्ञान को मिटाकर ज्ञान और बुद्धि को जगाना चाहिए, तभी हम सच्चे गणेश भक्त बन सकते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे हाथी के सिर का चौंकाने वाला रहस्य। तब तक के लिए लाइक शेयर करना मत भूलिए। गणपति बप्पा मोरया। हाथी का सिर क्यों और कैसे? दोस्तों, आज मैं खोलूंगा गणेश जी के हाथी के सिर का सबसे बड़ा रहस्य। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि इसके पीछे डीप साइंस और स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है। गणेश जी के हाथी के सिर का रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझना एक स्पिरिचुअल जर्नी के बराबर है। आइए जानते हैं कि क्यों भगवान शिव ने अपने बेटे के लिए हाथी का ही सिर चुना। जब भगवान शिव ने अपने गणों को पहले मिलने वाले जीव का सिर लाने भेजा तो वे हाथी का सिर लेकर आए, लेकिन यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। शास्त्रों के मुताबिक वह हाथी का सिर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ था, जो एनर्जी के नेचुरल फ्लो के अकॉर्डिंग था। नॉर्थ डायरेक्शन को ध्रुव दिशा माना जाता है। यह स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल है। हाथी भी स्टेबिलिटी, पेशेंस और पावर का सिंबल है, इसलिए यह चॉइस बिल्कुल साइंटिफिक थी। हाथी के ब्रेन में गजमुक्ता होता है, एक प्रेशियस जेम। ये जीम हाई इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल पावर का सिंबल है। गणेश जी के हाथी के सिर का मतलब है कि वे हाईएस्ट इंटेलिजेंस और नॉलेज के ओनर हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस की नजर से देखें तो हाथी का ब्रेन अमेजिंग है। हाथी की मेमोरी पावर एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। वे डेकेड्स पुरानी बातें याद रखते हैं। उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत होती है। गणेश जी के हाथी के सिर का मतलब है कि वे न केवल इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म वेलफेयर की भी सोचते हैं। हाथी की ट्रंक बेहद फ्लेक्सिबल होती है। इसमें 40,000 से ज्यादा मसल्स होती हैं। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। गणेश जी की ट्रंक हमें सिखाती है कि हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ट्रंक का एक और सीक्रेट मीनिंग है। ये कुंडलिनी शक्ति का सिंबल है। जब कुंडलिनी ऊपर की तरफ जाती है तो वह भी स्पाइरल मोशन करती है, बिल्कुल गणेश जी की ट्रंक की तरह। गणेश जी को एक दंत भी कहते हैं। उनका एक दांत टूटा हुआ है। इसकी 3 कहानियां फेमस हैं। पहली कहानी परशुराम से रिलेटेड है। जब परशुराम भगवान शिव से मिलने आए तो गणेश जी ने रोक दिया। फाइट में परशुराम के एक्स से गणेश जी का दांत टूट गया, लेकिन गणेश जी ने अपने पिता के वेपन का रिस्पेक्ट रखा। दूसरी कहानी के मुताबिक
महाभारत लिखते समय जब पेन टूट गई तो गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर पेन बनाई। यह सैक्रिफाइस और डेडिकेशन का सिंबल है। तीसरी कहानी भाई कार्तिकेय से फाइट की है, लेकिन यह सिबलिंग्स के लव और सैक्रिफाइस को दिखाती है। हाथी के ईयर्स बहुत बड़े होते हैं। ये हियरिंग पावर और रिसेप्टिविटी का सिंबल है। गणेश जी के बड़े कान हमें सिखाते हैं कि ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। स्पिरिचुअली देखें तो बड़े कान डिवाइन साउंड OM को सुनने की कैपेसिटी दिखाते हैं। गणेश जी को AUM का स्वरूप भी माना जाता है। गणेश जी की आंखें छोटी हैं। फेस रीडिंग के मुताबिक छोटी आंखों वाले लोग सीरियस और थॉटफुल होते हैं। वे हर बात को केयरफुली देखते हैं। छोटी आंखें यह भी दिखाती हैं कि व्यक्ति को बाहरी चकाचौंध में न फंसकर अंदर की रियलिटी देखनी चाहिए। शिव पुराण के मुताबिक गणेश जी का रंग लाल और हरा है। लाल रंग पावर का सिंबल है और हरा रंग प्रॉस्पेरिटी का। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि गणेश जी के साथ पावर और प्रॉस्पेरिटी दोनों आती है। गणेश जी का हाथी का सिर हमें सिखाता है कि सच्ची इंटेलिजेंस वही है जो बिस्किट डूचने मेमोरी पावर से भरपूर हो, फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल हो, पेशेंट और स्टेबल हो, सबकी बात सुने लेकिन वाइज डिसीजन ले। यह रूप दिखाता है कि भगवान का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, वे हर रूप में अपीयर हो सकते हैं। गणेश जी का हाथी का सिर इस बात का प्रूफ है कि ईश्वर हर जीव में प्रेजेंट है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे मूषक वाहन का चौंकाने वाला रहस्य। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने खोलूंगा गणेश जी के व्हीकल माउस का सबसे शॉकिंग सीक्रेट। ये कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रेंज लगता है, एक ह्यूज एलिफेंट हेडेड गॉड और उसका व्हीकल एक टाइनी माउस, लेकिन इसमें छुपे हैं इनक्रेडिबल मिस्ट्रीज। भगवान गणेश के वाहन मूषक का रहस्य इतना डीप है कि इसे समझे बिना गणेश फिलॉसफी को कंप्लीटली नहीं समझा जा सकता। मूषक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है। पहले ये कौंच नामक गंधर्वा था। इंद्र की असेंबली में यह गंधर्वा मुनि वामदेव के पैर पर गिर गया था। एंग्री मुनि ने इसे माउस बनने का कर्ज दे दिया, लेकिन काइंड मुनि ने यह भी कहा कि यह गजानन का व्हीकल बनकर मुक्ति पाएगा। यह स्टोरी दिखाती है कि सिन का रिजल्ट भोगने के बाद भी मुक्ति का रास्ता खुला रहता है। माउस बनना पनिशमेंट नहीं बल्कि प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस थी। एक दूसरी स्टोरी के मुताबिक गजमुखासुर नामक एक डीमन था। उसने तपस्या करके भगवान शिव से वरदान पाया कि कोई भी वेपन उसे हार्म नहीं पहुंचा सकता। इस वरदान का मिसयूज करके वह एट्रोसिटीज करने लगा। जब देवता परेशान होकर शिव के पास गए तो गणेश जी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। गजमुखासुर डरकर माउस का रूप ले लिया, लेकिन गणेश जी ने उसे कैच कर लिया। बाद में माफी मांगने पर गणेश जी ने उसे अपना व्हीकल बना लिया। शास्त्रों के मुताबिक मूषक का नाम डिंक है। माउस का काम होता है कुतरना। स्पिरिचुअली ये इग्नोरेंस और बॉन्डेज को कुतरने का सिंबल है। मूषक अंधकार में भी रास्ता खोज लेता है। ये उस नॉलेज का सिंबल है जो डीप डार्कनेस में भी लाइट की एक रे दिखा देता है। गुरु गोविंद सिन्हा ने लिखा है कि माउस एक मंत्रा के समान है। जैसे एक छोटा सा मंत्रा बिगेस्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देता है, वैसे ही छोटा सा माउस ह्यूज एलिफेंट को भी कैरी कर सकता है। न्यूरोसाइंस की नजर से देखें तो माउस की इंटेलिजेंस शार्प होती है। वे मेज को क्विकली सीख जाते हैं। माउस में एडेप्टेशन कैपेसिटी अमेजिंग होती है। ये सभी क्वालिटीज मेंटल एजिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी दिखाते हैं। गणेश जी के मूषक व्हीकल का मतलब है कि इंटेलिजेंस की पावर से कोई भी चैलेंज, चाहे वह कितनी भी बिग हो, का सॉल्यूशन हो जाता है। एक ह्यूज देवता और टाइनी व्हीकल, ये कॉम्बिनेशन दिखाता है कि साइज मैटर नहीं करता। टाइनी चीज भी बिग काम कर सकती है। ये हमें एरोगेंस से बचाता है और ह्यूमिलिटी सिखाता है। माउस एक्सट्रीमली रेस्टलेस होता है। उसका हमेशा इधर उधर भागना माइंड की रेस्टलेसनेस का सिंबल है। गणेश जी का माउस पर कंट्रोल दिखाता है कि विजडम और डिसिप्लिन से रेस्टलेस माइंड को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। योग फिलोसॉफी में माइंड की विगटिस को कंट्रोल करना मेन गोल है। गणेश जी को अक्सर लोटस पर सीटेड दिखाया जाता है। लोटस एक सॉफ्ट फ्लावर है, लेकिन वह एलिफेंट जैसे हैवी वेट को सपोर्ट दे रहा है। यह दिखाता है कि गणेश जी एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं। गणेश पूजा में मूषक की भी वर्शिप की जाती है। बिना मूषक की पूजा के गणेश पूजा इनकम्प्लीट मानी जाती है। कुछ स्पेशल उपाय भी बताए गए हैं। 1. संतान की प्रोग्रेस के लिए सिल्वर का माउस गणेश जी को ऑफर करें। 2. धन की प्राप्ति के लिए सिल्वर के माउस को येलो क्लॉथ में रैप करके रखें।
सभी विशेष की पूर्ति के लिए मिट्टी के माउस की पूजा करें। मूषक व्हीकल का सबसे डीप मैसेज ये है कि रियल पावर साइज में नहीं होती। स्मॉलेस्ट जीव भी इम्पोर्टेंट है। हर प्राणी में डिविनिटी है। ये कॉम्बिनेशन हमें सिखाता है कि प्राइड छोड़कर ह्यूमिलिटी से काम करना चाहिए। बिगेस्ट व्यक्ति भी स्मॉलेस्ट व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख सकता है। मूषक व्हीकल गणेश जी की ग्रेटनेस का सिंबल नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि वे कितने हम्बल और कंपैशनेट हैं कि एक टाइनी क्रीचर को भी अपना व्हीकल बनाते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक दंत का रहस्य और महाभारत का कनेक्शन। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। गणपति बप्पा मोरया, एक दंत का रहस्य और महाभारत का संबंध। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा गणेश जी के एक दंत होने की मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि सेक्रीफाइस, डेडिकेशन और आर्ट के प्रति लव की अमेजिंग टेल है। गणेश जी के एक दंत होने के पीछे कई स्टोरीज हैं, लेकिन सबसे फेमस और इंस्पायरिंग स्टोरी महाभारत के ग्रेट एपिक से जुड़ी है। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसे ग्रेट ग्रंथ की कॉम्पोजिशन का डिसीजन लिया, तो उनके सामने एक बिग प्रॉब्लम आई। इतने वास्ट ग्रंथ को लिखना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तब उन्होंने भगवान गणेश से रिक्वेस्ट की कि वे इस महान काम में उनकी हेल्प करें। गणेश जी ने एक कंडीशन रखी, वेदव्यास जी को बिना रुके बोलना होगा और वे बिना रुके लिखते जाएंगे। वेदव्यास जी ने भी अपनी कंडीशन रखी कि गणेश जी को हर श्लोक का मीनिंग समझकर ही लिखना होगा। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ यह ग्रेट काम पूरे 10 दिन तक चला। वेदव्यास जी कंटिन्यूअसली श्लोक बोलते रहे और गणेश जी बिना रुके लिखते रहे। यह सिर्फ राइटिंग नहीं था, बल्कि एक तपस्या थी। 10 दिनों तक बिना रेस्ट के लिखने से गणेश जी के बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था। कंटिन्यूअसली काम करने से उनका शरीर हीट अप हो रहा था। राइटिंग के दौरान एक सीरियस प्रॉब्लम आई। गणेश जी की पेन टूट गई, लेकिन वेदव्यास जी रुकने को रेडी नहीं थे। महाभारत की प्रेशियस स्टोरी बीच में नहीं रुक सकती थी। इस क्राइसिस की घड़ी में गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़कर पेन बना ली। यह सैक्रिफाइस की यूनिक एग्जाम्पल है। आर्ट के लिए अपने बॉडी का पार्ट तक दे देना, यह गणेश जी की ग्रेटनेस को दिखाता है। इस इंसिडेंट के कारण गणेश जी को गोबर गणेश भी कहा जाता है। 10 दिनों तक कंटिन्यूअसली लिखने से जब उनका शरीर बहुत हॉट हो गया, तो वेदव्यास जी ने उन्हें कूलनेस पहुंचाने के लिए काऊ डंग का पेस्ट लगाया। काऊ डंग नेचुरली कूलिंग होता है। इसके बाद उन्हें बाथ कराने के लिए वाटर में ले जाया गया। यहीं से गणेश विसर्जन की ट्रेडिशन शुरू हुई। एक दंत होने की दूसरी फेमस स्टोरी परशुराम से रिलेटेड है। जब परशुराम भगवान शिव से मिलने आए, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि शिव जी मेडिटेशन में थे। परशुराम के पेशेंस के टूटने पर दोनों में वॉर हुआ। गणेश जी परशुराम के हर अटैक को अनसक्सेसफुल करते रहे। फाइनली परशुराम ने शिव प्रदत्त एक्स से अटैक किया। गणेश जी ने अपने फादर के वेपन का रिस्पेक्ट रखते हुए अटैक झेला और उनका दांत टूट गया। तीसरी स्टोरी बाई कार्तिकेय से फाइट की है। चाइल्डहुड में गणेश जी बहुत मिस्चिवस थे और कार्तिकेय को ट्रबल करते थे। एक फाइट में कार्तिकेय ने गणेश जी को लेसन सिखाने के लिए उनका दांत तोड़ दिया। हाथी के 2 दांत होते हैं, एक विजिबल टस्क्स और भीतरी दांत फूड च्यूइंग के लिए। गणेश जी का एक एक्सटर्नल दांत होना दिखाता है कि व्यक्ति को एक ही टारगेट पर शार्प फोकस रखना चाहिए। एक दंत का अर्थ है कंसंट्रेशन। जब माइंड एक ही डायरेक्शन में लग जाता है, तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो जाता है। गणेश जी की स्टैच्यूज में अक्सर टूटा दांत उनके हैंड में दिखाया जाता है। यह दिखाता है कि सेक्रीफाइस भी एक पावर है। जो कुछ हमसे छूट जाता है वह वेस्ट नहीं जाता, बल्कि किसी ग्रेट काम में यूज आता है। गणेश जी द्वारा रिटन महाभारत सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह लाइफ के हर एस्पेक्ट का फिलॉसफी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का डिस्क्रिप्शन इसमें है। गणेश जी के एक डेंट के सेक्रीफाइस से यह ग्रेट ग्रंथ मिला। मॉडर्न मैसेज। आज के टाइम में यह स्टोरी बेहद रेलिवेंट है। यह सिखाती है कि 1 आर्ट के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, 2 ग्रेट कार्यों के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, 3 कंसंट्रेशन से हर टारगेट पाया जा सकता है, 4 सच्चा आर्टिस्ट अपनी कंफर्ट की परवाह नहीं करता। दुनिया के सभी राइटर्स, आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स गणेश जी से इंस्पिरेशन लेते हैं। गणेश चतुर्थी पर स्पेशली राइटिंग मटेरियल्स, पेन पेपर की पूजा की जाती है। एक दंत गणेश का यह रूप दिखाता है कि सच्चा आर्टिस्ट वह है जो अपनी आर्ट के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है। गणेश जी ने महाभारत के लिए अपना डेंट दे दिया। यह सेक्रीफाइस आज भी इंस्पिरेशन देता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का मून देखना फॉरबिडन क्यों है। तब तक के लिए लाइक शेयर करना मत भूलिए। गणपति बप्पा मोरया।
गणेश चतुर्थी का चांद वर्जित क्यों? दोस्तों, आज मैं खोलूंगा गणेश चतुर्थी की एक मिस्टीरियस ट्रेडिशन का राज। गणेश चतुर्थी के दिन मून देखना फॉरबिडन क्यों माना गया है? ये एक ऐसा सीक्रेट है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चला आ रहा है। इस वर्जना के पीछे एक डीप स्टोरी है जो गणेश जी के सेल्फ रिस्पेक्ट और मून के एरोगेंस से जुड़ी है। शास्त्रों के मुताबिक एक बार गणेश जी रात में अपने व्हीकल माउस पर राइड करते हुए विहार कर रहे थे। रास्ते में सडनली एक स्नेक दिखाई दिया। माउस स्केर्ड होकर जंप गया और गणेश जी नीचे गिर गए। उनका पेट फट गया और मोडक बिखर गए। गणेश जी ने तुरंत स्नेक को अपने पेट पर बांधकर फिर से पेट को जोड़ लिया। यह सीन स्काई से मून देख रहा था। उसे यह बेहद फनी लगा और वह जोर से लाफ करने लगा। मून का यह बिहेवियर गणेश जी को एक्सट्रीमली इंसल्टिंग लगा। उन्होंने एंग्री होकर मून को कर्स दे दिया, आज से तुम्हारी लाइट खत्म हो जाएगी और तुम ब्लैक पड़ जाओगे। ये कर्स इतना पावरफुल था कि मून तुरंत डार्क हो गया। पूरी अर्थ डार्कनेस में डूब गई। देवता पैनिक हो गए। अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन होने पर मून ने सभी देवताओं के साथ मिलकर गणेश जी से फॉरगिवनेस मांगी। उन्होंने अपने प्राइड के लिए सॉरी कहा और हम्बली रिक्वेस्ट की। गणेश जी का हार्ट पिघल गया। उन्होंने कर्स को कंप्लीटली तो वापस नहीं लिया, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। गणेश जी ने कहा, हर मंथ एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारी लाइट वीक हो जाएगी। धीरे धीरे तुम बढ़ते रहोगे और पूर्णिमा के दिन फुल लाइट से चमकोगे, लेकिन मेरी चतुर्थी के दिन जो कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसे फॉल्स एक्यूजेशंस और डिफेमेशन का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण से गणेश चतुर्थी को कलंक चौथ भी कहा जाता है। इस कर्स की पावर का सबसे फेमस एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। एक बार उन्होंने भाद्रपद चतुर्थी के दिन मिस्टेकनली मून देख लिया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ टाइम बाद उन पर स्यमंतक मणि चोरी का फॉल्स एलिगेशन लगा। जब भगवान जैसे इनोसेंट पर्सन पर डिफेमेशन लग सकता है तो ऑर्डिनरी ह्यूमंस की क्या कंडीशन होगी? एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक चतुर्थी के दिन मून की पावर स्पेशली इन्फ्लुएंशियल होती है। इस दिन मून की रेस का इफेक्ट मेंटल स्टेट पर ज्यादा पड़ता है। मॉडर्न साइंस भी मानता है कि मून का इन्फ्लुएंस ह्यूमन ब्रेन पर पड़ता है। चतुर्थी के दिन ये इन्फ्लुएंस नेगेटिव हो सकता है। यदि मिस्टेकनली चतुर्थी के दिन मून देख लिया हो तो कई रेमेडीज बताए गए हैं। 1. तुरंत यह मंत्र पढ़ें। सिन्हा प्रसेनजित्वेति सिन्हो जाम्बवताहत सुकुमारक मारो दीस्तव ही स्यमंतको मणि। 2. गणेश जी की फॉरगिवनेस मांगे। 3. गणेश चालीसा का रिसिटेशन करें। 4. चैरिटी करें। जनरली चतुर्थी के दिन मून को देखकर ऑफरिंग दिया जाता है, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन बिना मून देखे ही ऑफरिंग देना चाहिए। यह स्टोरी कई डीप मैसेजेस देती है। वाई प्राइड का परिणाम। मून का एरोगेंस उसके डाउनफॉल का कारण बना। धोखे, दूसरों का मजाक न उड़ाए। किसी की ट्रबल पर लाफ करना रॉन्ग है। त्राइजे, फॉरगिवनेस की पावर। रिपेंटेंस करने पर भगवान माफ कर देते हैं। चोरस्टे, कर्मा, फलबाफिया क्वाज हर एक्शन का रिएक्शन मिलता है। सोशल मैसेज, यह स्टोरी सोसाइटी को सिखाती है कि वीक पर्सन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। गणेश जी का फैट बॉडी और उनके गिरने की इंसिडेंट पर मून ने लाफ किया, ये रॉन्ग था। ये इंसिडेंट दिखाती है कि बॉडी शेमिंग या किसी की फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाना कितना रॉन्ग है। गणेश जी ने इसका स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। गणेश चतुर्थी के दिन डिवोटीज इस बात का स्पेशल ध्यान रखते हैं कि वे मून न देखें। कई घरों में इस दिन इवनिंग के टाइम घर के लोग मून देखने से अवॉइड करते हैं। यह कर्स भी दिखाता है कि मून का वैक्सिंग वार्निंग नेचुरल नहीं, बल्कि इसी कर्स का रिजल्ट है। अमावस्या और पूर्णिमा का साइकिल इसी कर्स से चलता है। ये कंप्लीट स्टोरी हमें ह्यूमिलिटी, रिस्पेक्ट और कंपैशन की टीचिंग देती है। गणेश जी का ये कर्स वास्तव में पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक लेसन है। दोस्तों, ये था गणपति जी के अनसुने रहस्यों का कंप्लीट जर्नी। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो सभी एपिसोड्स को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए कि कौन सा रहस्य आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि और भी मिस्टीरियस टॉपिक्स आने वाले हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, पुडच्या वर्षी लवकर या। धन्यवाद।